in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। चौदह फरवरी 2019। इस तारीख को कौन भूल सकता है। ये वही दिन था जब जम्मू श्रीनगर हाईवे पर तेजी से बढ़ रहे सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ और भारत के 40 वीर जवान शहीद हो गए। पुलवामा जिले के अवंतीपुरा के पास लिथपुरा इलाके में हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी, जिसके बाद भारत ने महज 12 दिनों में ही नापाक पाक से बदला ले लिया। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। इस हमले के बाद ज्यादातर देशों ने भारत के वीर जवानों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की और इस घटना को अंजाम देने वाले हमलावर आदिल अहमद डार को सेना ने जहन्नुम में पहुंचा दिया। इसके अलावा हमले में सज्जाद भट्ट, मुदस्सिर अहमद खान जैसे आतंकियों को भी सेना ने ठिकाने लगा दिया था। इस पूरे मामले में 13,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई और 14 फरवरी 2019 को ही एक बड़ा ही रोचक किस्सा जो है वो सीआरपीएफ के ड्राइवर जयमल सिंह के साथ होता है। दरअसल पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को आत्मघाती हमले की चपेट में आई बस के ड्राइवर जयमल सिंह को उस दिन गाड़ी नहीं चलानी थी। वो किसी दूसरे सहकर्मी के स्थान पर आए थे। एक किताब में इस बात का दावा किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी दानिश राणा मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं। उन्होंने पुलवामा हमले से जुड़ी घटनाओं पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है एज फार एज द सैफरन फील्ड, जिसमें हमले के पीछे की साजिश का जिक्र किया गया है। हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के 40 जवान शहीद हो गए थे। साजिशकर्ताओं के साथ व्यक्तिगत इंटरव्यू, पुलिस के आरोप पत्र और दूसरे सबूतों के आधार पर राणा ने कश्मीर में आतंकवाद के आधुनिक चेहरे को रेखांकित किया है और 14 फरवरी 2019 की घटनाओं के क्रम को याद करते हुए लिखा है कि कैसे काफिले में यात्रा कर रहे सीआरपीएफ के जवान रिपोर्टिंग समय से पहले भोर होने से पहले ही आने लगे। नियम के अनुसार दूसरे चालकों के साथ पहुंचने वाले अंतिम लोगों में हेड कांस्टेबल जयमल सिंह शामिल थे। ड्राइवर हमेशा सबसे अंतिम में रिपोर्ट करते हैं। उन्हें नींद लेने के लिए अतिरिक्त आधे घंटे की अनुमति है क्योंकि उन्हें कठिन यात्रा करनी पड़ती है। राणा ने लिखा है, जयमल सिंह को उस दिन गाड़ी नहीं चलानी थी, वो दूसरे सहयोगी के स्थान पर आए थे। हार्पर कॉलिंस इंडिया की ओर से प्रकाशित किताब में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहने वाले हेड कांस्टेबल कृपाल सिंह ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था क्योंकि उनकी बेटी की जल्द ही शादी होने वाली थी। कृपाल को HR 49F0637 वाली बस सौंपी गई थी और पर्यवेक्षण अधिकारी ने जम्मू लौटने के बाद उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कहा था। इसके बाद जयमल सिंह को बस ले जाने की जिम्मेदारी मिली। राणा लिखते हैं कि वो एक अनुभवी ड्राइवर था और वो कई बार राजमार्ग 44 पर वाहन चला चुका था। वो इसके ढाल, मोड़ और कटावों से परिचित था। 13 फरवरी की देर रात उसने अपनी पत्नी को पंजाब में फोन किया और उसे अंतिम समय में अपनी ड्यूटी बदलने के बारे में बताया। ये उनकी अंतिम बातचीत थी। जवानों में महाराष्ट्र के अहमदनगर के कांस्टेबल ठाका बेलकर भी शामिल थे। उसके परिवार ने अभी उसकी शादी तय की थी और सारी तैयारियां चल रही थी। बेलकर ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था, लेकिन अपनी शादी से ठीक 10 दिन पहले उसने अपना नाम कश्मीर जाने वाली बसों की यात्रियों की सूची में पाया। राणा लिखते हैं, लेकिन जैसे ही काफिला प्रस्थान करने वाला था, किस्मत उस वक्त मेहरबान हो गई। उसकी छुट्टी अंतिम समय में स्वीकृत हो गई। वो जल्दी से बस से उतर गया और मुस्कुराया और अपने सहयोगियों को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। उसे क्या पता था कि ये अंतिम समय होगा। जयमल सिंह की नीले रंग की बस के अलावा असामान्य रूप से लंबे काफिले में 78 गाड़ियां थीं, जिनमें 15 ट्रक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस से संबंधित 2 जैतून हरे रंग की बसें, एक अतिरिक्त बस, एक रिकवरी वैन और एक एम्बुलेंस शामिल थे। आपको बता दें कि इस किताब के प्रकाशित होने के बाद ये किस्सा बहुत मशहूर हो रहा है और आज पुलवामा के बरसी पर भारत तक की तरफ से उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि।